बिलरियागंज से बड़ी खबर, जहां किशोरी के साथ छेड़खानी करने वाले अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि 11 सितंबर को नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी करने के संबंध में थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर संबंधित मुकदमा एवं बीएनएस व 7/8 पॉक्सो एक्ट थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ बनाम राजेश पासवान पुत्र टूनू पासवान निवासी भगतपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया, जिसमें राजेश पासवान उपरोक्त को 13 सितंबर को गिरफ्तार किया था। ऐसे में 13 सितंबर को उप निरीक्षक योगेंद्र प्रसाद मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त राजेश पासवान उपरोक्त मुकदमा वादिनी से कहासुनी कर रहा। उप निरीक्षक द्वारा मौके पर पहुंचकर अभियुक्त को नोटिस अंतर्गत धारा 35(3) बीएनएस तैयार कर हस्ताक्षर हेतु कहा गया, तो नोटिस प्राप्त करने व हस्ताक्षर करने से इनकार किया तथा वादिनी मुकदमा के प्रति उग्रता व क्रोध का भाव रखते हुए मुकदमा पंजीकृत करा देने की बात को लेकर पुनः कहासुनी करने लगा। चूंकि अभियुक्त द्वारा न तो विवेचनात्मक कार्यवाही में सहयोग किया जा रहा था, न ही नोटिस प्राप्त की जा रही थी तथा अग्रेतर अपराध की ओर भी अग्रसर था, अतः अभियुक्त राजेश पासवान उपरोक्त को अंतर्गत धारा 74, 351(2) बीएनए व धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट में कारण गिरफ्तारी बताकर गिरफ्तार किया गया। परिवार को नहीं मिलेगा न्याय तो मामले को मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे एमएलसी। हर्षित चौबे का शव मिलने के तीसरे दिन शुक्रवार को भाजपा एमएलसी रामसूरत राजभर परिजनों को शोक संवेदना देने फूलपुर कोतवाली के अंबारी के पांडे का पूरा गांव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने घटना की पूरी जानकारी परिजनों से लिया, भरोसा दिलाया कि यदि न्याय नहीं मिला तो मामले को मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाएगा। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष ने मृतक परिजनों से मिलकर न्याय का भरोसा दिलाया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि फूलपुर कोतवाली के अंबारी के पांडे का पूरा गांव निवासी हर्षित चौबे उम्र करीब 16 वर्ष पुत्र मुकेश चौबे 7 सितंबर से घर से लापता था। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने छात्र के 2 दोस्तों के खिलाफ 8 सितंबर को मुकदमा दर्ज किया था। अंबारी की शराब की दुकान के सीसीटीवी फुटेज में तीनों एक साथ शराब की दुकान के इर्द गिर्द दिखे थे। पुलिस दोनों दोस्तों को 8 सितंबर घर से उठाई भी थी। इस दौरान बुधवार को हर्षित का शव उसके घर के पास बाजरे के खेत में मिला। सुबह गांव के लोग खेत की तरफ गए थे। खेत में उठ रही दुर्गंध के सहारे लोग शव के पास पहुंच गए। सूचना पर अंबारी चौकी और फूलपुर कोतवाली पुलिस भी पहुंच गई। मौके पर फॉरेंसिक टीम ने निरीक्षण किया। डॉग स्क्वाड ने खेत से मिले चप्पल और पिलाश को सूंघकर गांव में एक आरोपी के घर तक गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। परिजन लगातार अंबारी चौकी और फूलपुर कोतवाली पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा रहे थे। छात्र की मौत से घर का चिराग बुझ गया। उसकी एक बड़ी बहन शिवांगी है। घटना की जानकारी होने पर भाजपा एमएलसी रामसूरत राजभर शुक्रवार को हर्षित के परिजनों से मिले। मृतक के परिजन त्रिलोकीनाथ चौबे, मुकेश चौबे, प्रेमशीला, अमित चौबे ने विलखते हुए एमएलसी रामसूरत राजभर और जिलाध्यक्ष सूरज श्रीवास्तव को घटना की जानकारी दी। एमएलसी रामसूरत राजभर ने कहा कि मामले को गंभीरता से लिया गया है। एसपी से न्याय दिलाने के लिए भी कहा गया है। यदि परिवार को न्याय नहीं मिला तो मामले को मुख्यमंत्री तक ले जाऊंगा। उन्होंने कहा कि फूलपुर प्रभारी निरीक्षक को हटाने के लिए 1 महीने पहले ही पत्र लिखा गया था, लेकिन फूलपुर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक को नहीं हटाया गया है। फिर एसपी के इस संबंध में बात की जाएगी। बुधवार की शाम भाजपा जिलाध्यक्ष सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने भी परिजनों को न्याय का भरोसा दिलाया। वहीं सीओ फूलपुर भी जांच करने पहुंचे थे। इस अवसर पर फूलपुर चेयरमैन राम आशीष बरनवाल, भाजपा मंडल अध्यक्ष भानु प्रताप चौहान, मुन्ना विजय शंकर पांडे, सूरज पांडे, त्रिलोकीनाथ चौबे, मुकेश, अमित आदि लोग रहे। गंभीरता से संज्ञान में लिए कहें भी एसपी को, और इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तो इस घटनाक्रम को हम मुख्यमंत्री तक भी पहुंचाएंगे और सख्त कार्रवाई करने की कराया जाएगा इस संबंध में। और ये स्थानांतरण के लिए आपने पत्र लिखा था? हाँ, 1 महीना हो गया लगभग लिखे जी। मैं कहा भी व्यक्तिगत था एसपी से। स्थानांतरण आदमी यहाँ न्याय नहीं लोगों को मिलती है। इसकी कई शिकायतें थी, मैं बताया भी था। व्यक्तिगत मिलकर कप्तान से लिख दीजिएगा पेपर में जरूर। तो क्या स्थानांतरण के लिए आगे कोई चीज बात करेंगे? फिर आ जाइए, हम बात करेंगे इस संबंध में। इसको हटाइए, न्याय नहीं मिलेगा परिवार को। ठीक है। आजमगढ़ जिले के तरवा से बड़ी खबर, जहां किशोरी को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि 12 सितंबर को वादनी मुकदमा थाना तरवा जिला आजमगढ़ ने थाना तरवा पर लिखित तहरीर दी। विपक्षी मुलायम खान उर्फ अरमान पुत्र पप्पू खान
उर्फ अली कौशर खान निवासी धुरमुजपुर हल्ट जोड़वड़ बिंद्रावन थाना बहरियाबाद जिला गाजीपुर द्वारा वादनी की पुत्री अलाउद्दीन उम्र लगभग 16 वर्ष को अपने साथ ले जाकर शादी का झांसा देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाया गया और जब वादनी मुकदमा की पुत्री शादी करने के लिए कही तो अभियुक्त द्वारा मारपीट कर गाली गलौज व जान से मारने की धमकी दी गई। उसी के संबंध में थाना स्थानीय पर संबंधित मुकदमा पॉक्सो एक्ट बनाम मुलायम खान के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। ऐसे में 14 सितंबर को थाना अध्यक्ष प्रदीप कुमार में हमरा द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त मुलायम खान को खरियानी बाजार से नियमानुसार हिरासत में पुलिस की लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय में किया गया। समाधान दिवस पर डीआईजी ने फरियादियों की सुनी समस्याएं, किया जीयनपुर कोतवाली का निरीक्षण। जीयनपुर कोतवाली पर शनिवार को आजमगढ़ डीआईजी वैभव कृष्ण द्वारा जीयनपुर कोतवाली का निरीक्षण करते हुए थाना समाधान दिवस पर फरियादियों के प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई करते हुए आवश्यक निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि फरियादियों द्वारा समाधान दिवस पर आए हुए प्रार्थना पत्रों का त्वरित निस्तारण करें, गुणवत्तापूर्ण पारदर्शी तरीके से प्रार्थना पत्रों को निस्तारित करें जिससे कि विवादों को समाप्त किया जा सके। उन्होंने मालखाना, बंदी गृह, शस्त्रागार, रजिस्टर आदि संबंधित सहित अन्य का निरीक्षण करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए परिसर में साफ सफाई सहित मेस आदि का बेहतर रख रखाव करने के निर्देश दिए। इस दौरान थाना समाधान दिवस पर कुल 12 शिकायती प्रार्थना पत्र पड़े जिसमें से 4 का मौके पर निस्तारण कर दिया गया। जीयनपुर का आजमगढ़ में थाना दिवस आज था तो उसमें निरीक्षण किया गया। फरियादियों की समस्याओं का निस्तारण की गुणवत्ता देखी गई और थाने का आकस्मिक निरीक्षण भी किया गया। यहाँ पे साफ सफाई और रहने की व्यवस्था और थाने का रिकॉर्ड जो किस तरीके से मेंटेन है उसके बारे में निरीक्षण किया गया और आवश्यक निर्देश दिए गए। सब बहुत सारे मामले थाने पे आते हैं, उसका विस्तार जल्दी हो नहीं पाता था, तो सर आप इसको कैसे? समुचित निर्देश उसके दिए गए हैं और बताया गया है कि थाने दिवस पे पूर्व से चिन्हित प्रकरण जो है वो रखे जाएं और उनका निस्तारण करें। गैर इरादतन हत्या के प्रयास में वांछित 2 अभियुक्त गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त एक लाठी व लोहे की पाइप बरामद। बताया जा रहा है कि 13 सितंबर को वादी मुकदमा अजय यादव पुत्र लाला यादव ग्राम सिंगड़ा थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़ को मुखबिरी करने की बात को लेकर गाली गलौज देने मना करने पर लाठी डंडा एवं पाइप से मारने पीटने व जान से मारने की धमकी दी गई। उसी के संबंध में थाना स्थानीय पर संबंधित मुकदमा पंजीकृत किया गया था। ऐसे में 14 सितंबर को उप निरीक्षक राकेश चंद्र त्रिपाठी में हमरा द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त रवि यादव पुत्र रामनैन यादव उम्र 25 वर्ष निवासी तियरी संग्राम थाना गंभीरपुर, अमीन यादव पुत्र वीरेंद्र यादव निवासी तियरी संग्राम थाना गंभीरपुर को एक अदद साइकिल में हवा भरने वाला लोहे का पंप तथा एक अदद बांस का डंडा के साथ रोहुआ मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान माननीय न्यायालय किया गया।